नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। AIMWITHSUNIL। तो एम विद सुनील चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण खबर लेके आया हूं दोस्तों आपके सामने। जैसा कि आप लोगों को पता है, 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 35 से ज़्यादा सुनवाई हो चुकी है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन नतीजा जस का तस बना हुआ है। या कह सकते हैं आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी न्याय पाने के लिए लगातार हर सुनवाई पे इंतजार करते हैं। काफ़ी लंबा इंतजार करने के बाद उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा है। हालांकि कह सकते हैं आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को केवल लंबी लंबी डेटें देखने को मिल रही हैं और कुछ भी नहीं। जैसा कि पिछली जो सुनवाई में हुई थी, उस सुनवाई में जो पिछली दो सुनवाइयों से ऐसा लग रहा था कि मैटर बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा और माननीय जस्टिस दीपांकर दत्ता सर ने सरकार से सभी पक्षों से एफिडेविट मांग लिए थे और जल्द से जल्द इस मामले को निपटाने के लिए प्रयास किए जाने लगे थे। दोस्तों, आपने देखा होगा इस वाले मुद्दे में या हाईकोर्ट की सिंगल बेंच रही हो या डबल बेंच रही हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जब जब मुद्दा ये सॉल्व होने के कगार पे होता है, ये लगता है कि जब जब ये मुद्दा सॉल्व होने को जा रहा है तो उसमें कुछ न कुछ ऐसा जरूर आ जाता है बीच में, जिससे कि मुद्दा और ज़्यादा डिले होता जा रहा है। दोस्तों, आज भी वही हुआ सेम। हम लोग अपने पूरी तैयारी के साथ थे। पिछले दिनों से हम लोग काफ़ी संभावनाएं लग रही थी, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा था अनुच्छेद 142 के प्रयोग करके आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ साथ जो लिस्ट में उन लोगों को साथ ही साथ जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में याची बने, उन्हें न्याय मिलने की प्रबल संभावनाएं बन रही थी। लेकिन साथियों, अब हालांकि न्याय तो मिलेगा, भले ही या वो 6,800 की लिस्ट में हो या जो 8200 की लिस्ट में हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो याची बने हैं, इन्हें न्याय तो मिलेगा, लेकिन कब तक न्याय मिलेगा ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। साथियों, जब माननीय जस्टिस दीपांकर दत्ता सर ने अभी तक जितनी सुनवाइयां की हूँ, लगभग 25 से 30 के बीच में माननीय जस्टिस दीपांकर दत्ता सर ने सुनवाई की, क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ जो CJI चंद्रचूड़ सर थे, उन्होंने इस मुद्दे से जब अलग हो गए थे, कह सकते बाद में वो रिटायरमेंट हो गए थे, उसके बाद ये माननीय जस्टिस दीपांकर दत्ता सर ही इस मुद्दे को सुन रहे थे। साथियों, अब कब तक ये मुद्दा डिसाइड होगा, क्या होगा? हालांकि हमारी तरफ से जो एडवोकेट्स रहे माननीय गौरव यादव सर के साथ साथ RK ओझा सर, हम लोगों ने अपने अपने स्तर से प्रयास भी किया और जल्द से जल्द इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए भी कोशिशें की। हालांकि अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये जो मुद्दा है माननीय दीपांकर दत्ता सर की बेंच में रहेगा या जो अभी जो नई बेंच बनी है जस्टिस भाटी सर की बेंच में रहेगा, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो आज जो प्रेजेंट में वकील रहे, उनकी तरफ से जो बताया गया, तो माननीय भाटी सर से कहा गया कि सर ये मुद्दा माननीय दीपांकर दत्ता सर की बेंच में था, तो ये अगर उसी बेंच में चला जाता तो जल्द से जल्द इस मुद्दे का सॉल्यूशन हो सकता था। लेकिन दीपांकर दत्ता सर की बेंच के बारे में जब बोला गया तो माननीय भाटी सर ने स्पष्ट कहा कि हमें ये मुद्दा CJI सर की सहमत से हमारे पास आया है और हम इस मुद्दे को सुनेंगे। आप लोग चाहें या न चाहें, हम ये मुद्दे को सुनेंगे। और लेकिन कुछ चीज़ें पॉजिटिव ये दिख रही हैं कि अगर यहाँ पर भी मुद्दा ये सुना जाता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में जो सारी चीज़ें होती हैं रिटन में होती हैं। अभी तक जितनी सरकार की तरफ से जो आर्गूमेंट आए, सरकार या जो पिटिशनर या रिस्पोंडेंट इनकी तरफ से जो आए, सारी चीज़ें वो लिखित में, और जो अभी AOR मनदीप काल्ला सर की तरफ से जो रिटन सबमिशन जो दिया गया है 137 पेज का, इसके माध्यम से सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई तो हैं। आज उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए इसको नेक्स्ट डेट दी है। उन्होंने कहा 1 वीक के बाद आप आइएगा, फिर इसको स्टडी करके हम आते हैं, देखते हैं क्या है। अगर दोस्तों इस मुद्दे पर जल्द सुनवाई होती है तो मुझे लगता है कि जो पीड़ित पक्ष है, या वो 27% और 21% आरक्षण की मांग करने वाले हों, या 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड लोग हों, या जो याची लाभ की मांग कर रहे हैं,
कहीं ना कहीं उन सभी पक्षों को लाभ हो सकता है। अब दोस्तों इसमें आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग बीएड बीटीसी करके फिर इस मुद्दे को भटकाना चाह रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये मुद्दा हाईकोर्ट की डबल बेंच से आया था, तभी कुछ लोग इस मुद्दे को बीएड बीटीसी करके गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। लोगों को बीएड का डर दिखा के एक बार पुनः यही कंडीशन में लाए थे। लेकिन आज जो सत्यता जिस तरीके से दिख रही है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि लोगों से एक बार फिर बीएड बीटीसी के नाम पर लोगों को डराया जा सकता है, डराया भी जा रहा है, क्योंकि सरकार ने भी अपने उसमें कहा है एफिडेविट में। लेकिन साथियों, अनुच्छेद 142 का यूज करते हुए जो कोर्ट है आरक्षण पीड़ितों को न्याय देगी, क्योंकि ये गलती सरकार की है, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की गलती है, अगर साथ ही साथ न्यायपालिका की भी है, क्योंकि न्यायपालिका अगर जल्दी ही न्याय दे देता तो आखिर में पीड़ित पक्ष, या हम कह सकते हैं जो 27% 21% आरक्षण की जो मांग कर रहे हैं, या जो पीड़ित लोग हैं, आखिर में क्यों इतना भटकते, इस उन्हें न्याय उसी टाइम मिल जाता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही पीड़ितों को न्याय मिलेगा, हम सब लोगों को अपने अपने विद्यालयों में नियुक्ति मिलेगी। अब कब तक मिलेगी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये संभावनाएं जरूर बन रही हैं कि जो पीड़ित लोग हैं, जो पीड़ित पक्ष हैं कह सकते हैं, अब जो सुप्रीम कोर्ट में 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड लोग हैं, या सरकार की तरफ से जो 8200 के आसपास जो लिस्ट आई ये लोग हैं, या जो याची लाभ की उम्मीद लगाए बैठे हुए ये लोग हैं, इन्हें न्याय मिलने की प्रबल संभावनाएं दिख रही है और जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा। क्योंकि जो जस्टिस भाटी सर की जो बेंच है, इस बेंच के पास पर्याप्त समय, कोई ज़्यादा इसमें मुकदमे नहीं है, ज़्यादा केस नहीं है, तो उम्मीद की जा रही है कि इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी हल होने की। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, वो लोग क्या इस मुद्दे को चाहते हैं जल्दी से जल्दी हल हो जाए? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी चाह लें कि इस मुद्दे को हम सॉर्ट आउट करेंगे, तो दोस्तों मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सरकार की तरफ से मजबूती के साथ पैरवी की जाए, और तो ये मुद्दा इसी अगस्त के महीने में फाइनल हो सकता है। इसी अगस्त के महीने में ऑर्डर भी आ सकता है, और अगस्त के महीने में भी नियुक्ति भी मिल सकती है, और 5 सितंबर तक सारे लोग अपने अपने विद्यालयों में भी हो सकते हैं। लेकिन ये है तब जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को चाह ले तब। अन्यथा की स्थिति में आप लोग देख पा रहे हैं किस तरीके से एक एएससी, जो कह सकते हैं सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके एक एप्लीकेशन पर अगर बेंच चेंज हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत ही निराशाजनक है सभी पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन हम कह सकते हैं कि हर घने अंधेरे के बाद एक सवेरा होता है। इसी तरीके से भले ही हम लोग परेशान हो रहे हों, निराश हो रहे हों, लेकिन एक बार न्याय जरूर मिलेगा। सत्य के साथ हम लोग खड़े हुए हैं, जल्दी से जल्दी हम लोग भी अपने अपने विद्यालय में होंगे। जो भी साथी याची बने हुए हैं, हमारी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, पेशेंस रखें, धैर्य रखें। आज भी हमारे तरफ से जो हमारे एडवोकेट सर थे, गौरव यादव सर, प्रेजेंट रहे, और अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी बात को मजबूती के साथ उठाया। मैं उम्मीद करता हूं जो भी साथी अभी भी याची अगर नहीं बने तो याची बन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों थोड़े से रुपए के लालच में आके ये मौका हाथ से न गवाएं। क्योंकि अगर अनुच्छेद 142 का यूज किया गया, याची लाभ दिया गया, तो याची लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं अगर बनती हैं तो आपका भी उसमें नाम हो सकता है, आप भी याची लाभ लेकर नियुक्ति पा सकते हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि थोड़े बहुत रुपए के लालच में आप याची नहीं बनना चाहते हैं, या थोड़े बहुत रुपए के लालच में वो थोड़े बहुत रुपया खर्च करके सुप्रीम कोर्ट में भी आप याची बन सकते हैं। क्योंकि खास करके अगर आप ये भर्ती इतने दिनों से लटकी हुई है, और दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश में लाखों पद बेसिक शिक्षा विभाग के खाली हैं, अगर अनुच्छेद 142 का उपयोग किया जाता है, तो कहीं ना कहीं सभी याचियों को लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं बढ़ रही हैं। अब देखते हैं क्या होता है, कब तक लाभ मिलता है, कितना समय और लगता है, ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी। आज दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही मजबूती के साथ अपने वकीलों से के माध्यम से अपनी बात रखवाई, और जैसे ही हम लोग
पहुंचेंगे। दिल्ली में कल से हम लोग रुके हुए हैं, देख रहे हैं, तमाम प्रयास कर रहे हैं अपने अपने स्तर से। हालांकि फोटोबाजी से हम लोग अब बच रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपने अपने काम को मजबूती के साथ कर रहे हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी हम लोग जब न्याय मिल सके उसके बाद आप लोगों के सामने एक बार पुनः दिखाएंगे, पुनः बताएंगे किस तरीके से हमारी टीम काम कर रही है। आज हमारे जो वकील थे, हमारे जो एडवोकेट्स थे, आपको मेन फ्रंट पर खड़े दिखाई दिए, गौरव यादव सर, और भी तमाम जो हमारे पैनल से वो दिखाई देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द हम लोग एक सफलता की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ जल्द हम लोग भी सफल होंगे, जल्द अपने अपने विद्यालय में पहुंचेंगे। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9149257418, 9149257418 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर याची भी नहीं बने अभी तो आप याची बन सकते हैं, जिससे कि अगर याचीला मिलता है तो आपको भी फायदा मिल सकता है। बने रहिए इसी यूट्यूब चैनल पर एम विद सुनील पर। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।